92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे योगी और आज की शाम आज का आपका होस्ट और मेरे साथ है डॉक्टर वीएस बेदी, चेयरमैन वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। और जो आज हमसे बात करने वाले हैं वेरिकोज वीन्स की। वेलकम टू द शो डॉक्टर बेदी। Thank you very much. It's a pleasure to be here, to be a part of your show. So really privileged to be here today. बहुत I think I'm looking forward. आपका जो प्रोग्राम है बहुत ही वाइडली सुना जाता है, तो रियली मेरे लिए बहुत बढ़िया प्रिविलेज है ये ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। और आज की पूरी जो कॉन्वर्सेशन है वो है वेरिकोज वीन्स के बारे में, जहां हम जी जानेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या हैं, डायग्नोस जी कैसे होगा और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे सामने कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो सर जी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत से लोगों को बताइएगा कि क्या रीजन है किसी को अगर जी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, क्या इसका जी कॉज है, इंटरनल हम्म, चेंजेस कौन कौन से होते हैं एक इंसान की बॉडी में कि अगर जी वेरिकोज वीन हुआ है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने। जी। तो वेरिकोज वेन्स एक प्रॉब्लम है जो कि हम अक्रॉस द एज ग्रुप हम काफी लोगों में देखते हैं। ये जो है यंग पेशेंट्स में एक तो हमें बहुत ज्यादा दिखती हैं, और उसके बाद में मीडियम मिडिल एज ग्रुप में लेडीज में बहुत कॉमनली दिखती है, और एल्डरली एज ग्रुप में अगेन लेडीज एंड ओल्ड मैन में मिलती है, जहाँ पे कि हमें जो है ये सारी प्रॉब्लम, ये मेजरली जो प्रॉब्लम है ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। इसको हम बोलते हैं कि द प्राइस वी पे फॉर स्टैंडिंग इरेक्ट। इफ यू नो के सारे जो हमारे जानवर होते हैं सारे के सारे 4 पाँव पे होते हैं, तो उनको ये वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम लोग अपने 2 पैरों पे खड़े रहते हैं, तो हमारी जो गंदे खून की नसें होती हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें वाल्व होते हैं, क्योंकि जब हमारा गंदा खून सफाई के लिए हार्ट की तरफ जाना होता है, तो उसमें कई रास्ते में वाल्व होते हैं जो कि गंदे खून को टाँगों में इकट्ठा नहीं होने देते हैं। नहीं तो हमारा पूरा खून जो है पैरों पे नीचे जम जाएगा। तो ये वाल्व जो है प्रिवेंट करते हैं, लेकिन किसी-किसी केस में जैसे कि किसी लोगों का कंजेनाइटल होता है और किसी का जो है मतलब पैदाइशी होता है, और किसी का जो है लेटर एज ग्रुप में लाइफ़स्टाइल करके जो है ज़्यादा खड़े रहने का काम होता है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज़ होते हैं, सेल्स पर्सन्स होते हैं। इन लोगों में ज़्यादा खड़े रहने करके जो वाल्व हैं वो ढीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो है सारा का सारा जो गंदा खून है, वो टाँगों में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और नसें धीरे-धीरे फूलनी शुरू हो जाती हैं। तो जिसको कि हम जब वो लेंथनिंग जो टॉर्चुओसिटी वेन्स जो घूम-घूम के ऐसे नॉट्स दिखते हैं टाँगों में, उनको हम वेरिकोज़ वेन कहते हैं। जी तो ये लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है जी बेसिकली। जी। तो कोई इंसान जिसको ये हुआ है उसे कैसे चलता है पता कि सर वेरिकोज वीन ये चीज हो चुकी है, डिटेक्ट किस तरह से जी, होता है ये? जी। तो पहली चीज़ जो है, एक तो जो अर्ली स्टेज में होता है, वो तो जनरली आपको अपनी टाँगों में कई बार देखते हैं कि आपको टाँगों में नीली-नीली नसें दिखनी शुरू हो जाती हैं। और वो जो है उसको आप वेरिकोज़ वेन्स हम उसको बोलते हैं। या फिर आप नहीं देखते हैं, इंडिया में लॉट ऑफ पीपल स्पेशली द फीमेल पॉपुलेशन वियर साड़ीज़ एंड ऑल, तो डॉटर देखती है या कोई ना कोई देखता है कि सडनली नाकों में कुछ नसें दिखनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़, जब सिम्प्टोमैटिक स्टेज जब हो जाता है, उसमें ये होता है कि पैरों में भारीपन आना शुरू हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। आप पूरा दिन आप बहुत स्ट्रेन करते रहे, आप खड़े रहे बहुत देर, और शाम को आपने देखा कि आपके पैरों के नीचे बहुत सो आपको स्वेलिंग आती है, आपको भारीपन लगता है, दिल करता है कि बिल्कुल 2 कदम आगे चल ना पाएँ, पैरों में थकावट होती है। ये सारा इस करके होता है क्योंकि जो गंदा खून होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, ये सारे ज़हर होता है, जो कि बॉडी में नॉर्मली सफाई के लिए जाता है। क्योंकि वो टाँगों में इकट्ठा हो जाता है, तो उस करके टाँगों में भारीपन लगता है और टाँगें एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल 2 कदम चल ना पाएँगे। तो ये सिम्पटम्स हैं जो अर्ली वेरिकोज़ वेन्स के उस टाइम पे ये होते हैं, और जी तब वो पेशेंट जो है फिर हमारे पास आता है। जी, जी जी। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया, तो इसके बाद एक चीज जो कि बहुत लोग आपसे पूछते भी होंगे, किस एज ग्रुप को चिंतित होना चाहिए कि उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है और कौन से इंसान है जो ज्यादा प्रोन होंगे वेरिकोज वीन्स को? जी। तो ये एक तो एज ब्रैकेट जो है मिडल एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो सिम्प्टोमैटिक पेशेंट्स में होती है, जिनको कि तकलीफ होती है मिडल एज ग्रुप में होती है। और जैसे मैंने बताया, एक ये ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम है, ज़्यादा खड़े रहने पे, ज़्यादा देर पैर लटका के काम करने के। आजकल जो है लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, जो कि हम देखते हैं स्पेशली कोविड टाइम ने हमें सिखाया है। तो पैर कई-कई घंटे लोग जो है पैर लटका के बैठे रहते हैं। ऐसी कंडीशंस में जो है पैर में जो सोजिश आना है, तो ये जो प्रॉब्लम है लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है। तो एक तो ओबेसिटी जो है, मोटापापन जो है, ये जो है दैट इज़ अनदर प्रीडिस्पोजिंग कॉज़, जिस करके कि आप एक तो वेट बढ़ जाता है, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, आप बिल्कुल पैरों को नीचे लटका के रखते हैं, तो ये सारी स्टेजेस में जो है वेरिकोज़ बनने के बहुत चांसेस होते हैं।
दूसरी एक कंडीशन जो हम कॉमनली देखते हैं यंग फीमेल में होता है पोस्ट प्रेगनेंसी, कई बार कई लोगों में ये सारी प्रॉब्लम होती है कि या तो वेन में कभी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं या फिर जो है उनमें जो है ये वेरिकोज वेन प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है। जी सर, जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सर, कि वेरिकोज वीन्स का जो प्रॉब्लम है, क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? कौन कौन से स्टेप ले हाँ, सकते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी, ताकि उनको मदद जी, हो जी। सके? बहुत बढ़िया सवाल है आपका ये चीज़ के ऊपर। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर जिसको कि हम बोलते हैं, हमारा नुस्खा है। तो ये वैरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम जो है प्रिवेंट करी जा सकती है, जो मैंने बताया लाइफ़स्टाइल। एक तो ये है कि अगर आपका ज़्यादा खड़े रहने का काम है, तो बीच में या तो आप थोड़ी देर बीच में पैरों को थोड़ा-सा ऊँचा करके अगर बैठ सकते हैं, जब आपको ब्रेक मिले तो वो लीजिए। दूसरा, जो पैर लटका के बैठते हैं, उनको ये चाहिए कि हर आधे पौने घंटे में थोड़ा-सा वॉक करके आएँ, थोड़ा सैर करें, बिकॉज़ जो बॉडी की टाँगों की सर्कुलेशन है, वो इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि जो हमारा भगवान जी ने हमें एक हार्ट ऊपर दिया है जो कि अपने आप चलता है, और 2 पेरिफेरल हार्ट हम अपनी पिंडलियों को बोलते हैं। पिंडलियों को बोलते हैं 2 पेरिफेरल हार्ट, बट ये पिंडलियाँ जो हैं, जो खून ऊपर पंप करके लेके जाती हैं, इनको हमें चलाना पड़ता है। अगर हम इसको चलाते रहेंगे, बीच-बीच में एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जिनको ये प्रॉब्लम शुरू में लगता है कि अर्ली स्टेजेस में आ रही है, रात को सोते समय पैरों के नीचे एक हल्का तकिया रख लें, जिससे क्या होता है कि सारा जो गंदा खून टाँगों में इकट्ठा होता है, वो वापस सर्कुलेशन में चले जाता है और सुबह आप उठेंगे तो आपकी टाँगें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगी। तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिकली, और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े भी पहनना अवॉइड करना चाहिए। जी, जी, वंडरफुल। और जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको बता दूं कि अगर आपको भी अर्ली साइंस दिखाई दे वेरिकोज वीन्स के, और आपको लगता है कि यू आर प्रोन टू गेट इट, तो प्रिवेंटिव एक्शंस जो है वो लेने चाहिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने हमको बताया। अच्छा सर, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो कौन-कौन से जी, अलग-अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं? कौन से ज़्यादा जी। सेफ हैं? तो पहले जो था हमारे पास में इलाज होता था ओपन सर्जरी, जिसका कि फेलियर रेट भी काफ़ी हाई था, और उसमें क्या होता था कि हम काट के जो है जहाँ पे नस जो खराब है उसको खोल के जो है वो नस को बाँधते थे, और कई जगह छोटे-छोटे कट्स देके जो है काफ़ी, कई बार तो महीना-महीना पेशेंट ब बिस्तर पे लेटे रहते थे उस चक्कर में कि सर्जरी कराने के बाद में मॉर्बिड सर्जरी होती थी। आजकल ये धीरे-धीरे सर्जरी जो है मोर एंड मोर मिनिमली इन्वेसिव होती गई है। तो उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आजकल हम धीरे-धीरे फ्रॉम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में फिर हमारा आया है कि जो हमारे वैल्व कोई ढीले हैं, उनको कुछ छोटे-छोटे पंक्चर के साथ में हम निकाल दें। फिर उसके बाद में जो फ़ेज़ आया जिसको को हम स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं, जो कि हम कुछ इंजेक्शन होता है, एक अल्कोहल का इंजेक्शन होता है जिसको कि हम नॉट द ड्रिंकिंग अल्कोहल बट दूसरी अल्कोहल होती है, जिसको कि हम हवा में मिक्स करके उसको फ़ोम स्क्लेरोथेरेपी, उसके साथ में वेन्स को हम बंद कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट उसके बाद में जो बड़े जो हमारे वाल्व जो ढीले होते हैं, उसके लिए जो है इलाज आया था बाद में जिसको बोलते हैं लेज़र हुआ, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी हुआ, ये जैसे एक डिफरेंट एनर्जी के सोर्सेज़ है, जो कि वेन के अंदर एक छोटे से पंक्चर से अंदर से डाल के, हम जो है वेन को अंदर से पूरा का पूरा जला के उसको खत्म कर देते हैं। ये सारे इलाज जो है कुछ सालों तक चल रहे हैं, अभी काफ़ी साल चलते रहे, काफ़ी पॉपुलर भी थे, और सक्सेस रेट भी इसका ऑलमोस्ट 94% के करीब था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो इलाज आया है, क्योंकि जो हम लेजर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं, वेव को हम अंदर से जलाते हैं, तो दैट दिमाग में हमेशा रहता है कि अंदर से कुछ जला है, तो उसके साथ में कोलैटरल डैमेज का होता है, ऑल्दो हम सारे प्रिवेंशन देते हैं, बट आजकल लेटेस्ट जो थेरेपी आई है जिसको बोलते हैं कि नॉन थर्मल एब्लेशन थेरेपी, जो कि ग्लू थेरेपी है, कि इंस्टेड ऑफ वेन को जलाया जाए, हम एक तरह से खास तरीके का दवाई होती है, ग्लू जिसको बोलते हैं, जो गम होता है जैसे, आजकल सुपर ग्लू आप जानते हैं कि जो कि इंस्टेंटली पॉलीमराइज़ हो जाता है, तो वही खास तरीके का ग्लू होता है जिसको कि हम वेन के अंदर डाल देते हैं, और डिफरेंट स्टेजेस में हम उसको अंदर डाल के जो है एक पंक्चर के साथ में हम उसको वेन को पूरा का पूरा डेड कर देते हैं, जो कि वेन खराब है। क्योंकि ये जो वेन जो खराब हो रखी हैं, ये पुराने मोजे की तरह हैं, सॉक्स की तरह हैं, जिनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। तो इनमें जो है ब्लड पंप नहीं होता, तो हमें इन वेन्स को खत्म करना पड़ता है। और ये सारे के सारे अब डे केयर प्रोसीजर हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि या ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर हैं, कि आप पेशेंट आता है सुबह करा के उसके बाद में दोपहर को ऑफिस वापस जाके अपना काम कर सकता है। तो दीज़ आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हमारे साथ में इस फील्ड में है। वंडरफुल। ये सुनने में बड़ा अमेजिंग लग रहा है, जो अभी आपने जो लेटेस्ट आपने बताया सर। जी।
वंडरफुल। और जितने भी तो लोग इट्स हमारे वेरी साथ वेरी जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ, खासकर अपने जो लव वंस है, क्लोज वंस हैं, उनके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए, कंसल्ट करना, डॉक्टर के पास जाना, दिखाना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर बेदी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक इट्स एंड अ आई एम प्लेजर, श्योर, एब्सोल्युटली इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर विद यू टुडे। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, एंड आई एम श्योर बहुत से लोग जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने आपको सुना, उनको बहुत हेल्प भी मिलेगी हमारे इस सेशन के साथ। थैंक यू सो मच सर। राइट, हैव अ ग्रेट डे। ओके, बाय बाय।